बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, सारे प्रेजेंट टेंसेस के पैसिव वॉइस भी आप लोग कर चुके हैं। पैसिव वॉइस ऐसा टेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, यानी उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। ठीक है, पैसिव वॉइस कौन सा टेंस होता है जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट इज़ मिसिंग। हर टेंस की दो फॉर्म्स होती हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो शक्ल होती है जिसमें काम करने वाला यानी सब्जेक्ट मौजूद होता है, लेकिन पैसिव वॉइस वो शक्ल होती है जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, यानी काम करने वाला मौजूद नहीं होता। काम करने वाला मौजूद नहीं होता तो वो पैसिव वॉइस होती है। पैसिव वॉइस जब हम एक्टिव वॉइस पास्ट कॉन्टीन्यूस के पिछला लेक्चर जो था वो एक्टिव वॉइस टेंसेस का था, उसमें सब्जेक्ट मौजूद था। उसमें आपने देखा कि और रूल्स हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूस के जब पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आते हैं तो उनके लिए हम और रूल्स लगाते हैं। आइए हम उन रूल्स को देख लेते हैं जो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में लगाने हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का कोई भी हो, उसके एंड पे रहा था, रही थी और रहे थे ही आता है। जब किसी सेंटेंस के एंड पे रहा था, रही थी और रहे थे आ जाएं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। लेकिन क्या वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो जो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस होगा उसके एंड पे भी रहा था, रही थी और रहे थे ही आएगा, और उसमें हम ही, शी, इट और एक नाम और आई, ही, शी, इट, एक नाम और आई से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम वॉज के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वो, यू, दे और ज़्यादा नामों से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर होते हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर होते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वॉज के बाद या वर के बाद ही नॉट लगाएंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यही वॉज वर जो हैं वो शुरू में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स के बहुत सारे काम होते हैं। उनमें से इनका एक काम जुमले को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन में तब्दील करना भी होता है। अगर हम जिस्ट ऑफ द या क्रक्स ऑफ द डिस्कशन देखें तो प्रेजेंट जो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है उसमें वॉज या वर लगाते हैं, फिर हम बीइंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। नारे लगाए जा रहे थे। जब हमने इसको एंड पे देखा तो इसके एंड पे है रहे थे, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने जो चीज़ पहले नंबर पे हमने देखना होता है टेंस कहाँ होता है, जुमले के आखिर पर। जुमले के आखिर पर जब हम गए तो हमने देखा कि रहे थे लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। दूसरे नंबर पे हमने देखना होता है वर्ब क्या होता है, ये टेंस के साथ लगा होता है, टेंस के साथ जुड़ा होता है। जो टेंस के साथ जुड़ा होता है वो आपका वर्ब है। क्या लगाए जा रहे थे, लगाए जाना जो है ये आपका वर्ब है। क्या लगाए जा रहे थे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने देखना है सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। जब आप ये काम के सामने ये सवाल लगाएंगे कि ये काम कौन कर रहा है, नारे लगाने का काम कौन कर रहा है, तो आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसमें नारे लगाने वाला या जाहिर है कि कोई इंसान होगा, कोई सियासी वर्कर होगा, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब आपका सब्जेक्ट आपको ना मिले तो आप फ़ौरन टेंस के आगे पैसिव वॉइस का वर्ड लिख लें, पैसिव का वर्ड लिख लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और चौथे नंबर पर आपने ढूंढना है ऑब्जेक्ट होता है वो चीज़ जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर काम किया जाए। तो लगाने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है, नारों के ऊपर किया जाए, तो नारों के ऊपर। ये आप नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये जो जिस तरह से मैं आपको रूल्स लिखवा रही हूँ ये सारे रूल्स नोट कर लें। और ये चीज़ जो है नंबर 1 पे आपने टेंस ढूंढना है, नंबर 2 पे वर्ब ढूंढना है, नंबर 3 पे आपने सब्जेक्ट ढूंढना है, नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है। और उनकी निशानियाँ क्या क्या हैं ये मैंने साथ लिख दी है, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। तो काम हो रहा है लगाने का, किसके ऊपर हो रहा है, नारों के ऊपर हो रहा है, इसलिए ये है आपका ऑब्जेक्ट। जो पैसिव वॉइस टेंस है वो ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है। नारे लगाए जा रहे थे, नारों की इंग्लिश होती है स्लोगन्स।
स्लोगन्स, जाहिर है ज़्यादा हो गए, ज़्यादा नामों के साथ आप वर लगाएंगे और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड। ठीक है, ये देखें, वर लगाया, बीइंग लगाया और फिर हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। रेज की थर्ड फॉर्म है रेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, इसमें वॉज और वर हैं। इसका मतलब ये है कि हम वॉज और वर के बाद नॉट लगाएंगे। नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो स्लोगन्स वर नॉट बीइंग रेज्ड, ये देखें। ठीक है, नॉट जो है वर के बाद नॉट आ गया, और क्वेश्चन में हम वर को शुरू में ले आएंगे क्योंकि वर इसका हेल्पिंग वर्ब है। वर द स्लोगन्स बीइंग रेज्ड, ये क्वेश्चन हो गया। और WH वाला कोई वर्ड आ जाए कि नारे कब लगाए जा रहे थे या नारे क्यों लगाए जा रहे थे, तो वो जो है वो ये वर्ड से भी शुरू में आ जाएगा, वो बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। उसके फ़ौरन बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। Why were the slogans being raised? ठीक हो गया, ये हमने दूसरे ग्रुप में से देख लिया है। अब हम पहले ग्रुप का भी एक सेंटेंस जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये देखा, ज़्यादा नामों वाला देख लिया, अब हम एक नाम वाला सेंटेंस जो है वो भी देख लेते हैं। सबक दोहराया जा रहा था। इसको आप सबसे पहले एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो होगी आपका टेंस। टेंस जो है वो है एंड पे, जो सेंटेंस के एंड पे होता है। ये रहा था, इसके ऊपर आप लिख देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और दूसरे नंबर पे आप वर्ब देखते हैं, वर्ब जो कि टेंस से जुड़ा होता है। टेंस है रहा था, उसके साथ जो वर्ब जुड़ा हुआ है वो है दोहराने का, ये है आपका वर्ब। आप तीसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। दोहराने का काम कौन कर रहा है? जाहिर है कोई इंसान ही कर रहा होगा या कोई स्टूडेंट कर रहा होगा, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। सबक दोहराया जा रहा था में किसी का नाम जो है मौजूद नहीं है जो सबक दोहरा रहा है, तो इसलिए आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जब सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप फ़ौरन टेंस के आगे पैसिव का वर्ड लिख लें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने इसमें पैसिव रूल लगाना है। चौथे नंबर पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। दोहराने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है? सबक के ऊपर किया जा रहा है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो एक्टिवाइज सेंटेंसेस हैं वो सब्जेक्ट से शुरू किए जाते हैं इंग्लिश में, और जो पैसिवाइज सेंटेंसेस हैं वो ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। इस तरह से सबक दोहराया जा रहा था, द लेसन से शुरू हो जाएगा क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। वॉज बीइंग रिवाइज्ड, ठीक है। वॉज के साथ ये देखें एक नाम है, लेसन एक नाम है, उसके साथ हम वॉज लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वॉज बीइंग रिवाइज्ड। और मैंने आपको बताया कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो वॉज वर हैं, यानी नेगेटिव में वॉज और वर के बाद ही नॉट आएगा, और क्वेश्चन में वॉज और वर जो हैं वो शुरू में आ जाएंगे। ये इसी तरह इसको देख लीजिए, द लेसन वॉज नॉट बीइंग रिवाइज्ड, ठीक है। और क्वेश्चन में शुरू में आ गया वॉज द लेसन, क्वेश्चन में शुरू में वॉज आ गया, वॉज द लेसन बीइंग रिवाइज्ड। और आप अगर WH वाला कोई वर्ड आ जाए तो वो वॉज से भी शुरू में आ जाएगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वॉज आएगा। व्हाई वॉज द लेसन बीइंग रिवाइज्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले टेंस में भी, जब मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको करवाया एक्टिवाइज, उसमें भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आप वर नॉट लगाते हैं तो वर नॉट की जगह आप वरंट का वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वरंट जो है वो एडवांस लेवल की इंग्लिश हो जाएगी। इसी तरह आप जहाँ वॉज नॉट लगाते हैं वहाँ पर वॉज नॉट की जगह आप वॉजंट का वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जो है वो बेहतर इंग्लिश हो जाएगी। जैसे इसमें आपने लिखा द स्लोगन्स वर नॉट बीइंग रेज्ड, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे, द स्लोगन्स वरंट बीइंग रेज्ड। और इसी तरह द लेसन वॉज नॉट बीइंग रिवाइज्ड को आप द लेसन वॉजंट बीइंग रिवाइज्ड
बी लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी वॉज वर्ड का वॉज नॉट और वर नॉट का वर्ड आए, कोई भी सेंटेंस हो, तो आप उसमें वॉज नॉट और वर नॉट की बजाय वरंट का वर्ड इस्तेमाल ज़रूर करने की कोशिश करें, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर एक्सप्रेशन दे सके। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखवाती हूँ, आपने जो है उनको ट्रांसलेट करना है। पहले तो आप सबसे पहले अपने रजिस्टर पे इसी तरह ये रूल्स लिख लीजिए जो मैंने लिखवाए हैं। उसके बाद वो जो मैंने आपको लिखवाया था, नंबर 1 पे टेंस और वो जो और उसकी सारी निशानियाँ, नंबर 2 पे वर्ब, नंबर 3 पे सब्जेक्ट, नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट, और आगे के वो उनकी निशानियाँ कि सब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वगैरह वगैरह, वो मैंने अभी आपको जो ग्रीन से लिख के दिया था वो लिख लीजिए। तीसरे नंबर पर आप ये नारे लगाए जा रहे थे और इसकी सारी ट्रांसलेशंस लिख लीजिए। और नंबर 4 पे आप ये सबक दोहराया जा रहा था, ये लिख लीजिए। और ये अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अगर आपको इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, या आप इंग्लिश में बड़े अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, तो फिर आप जो है वर नॉट और वॉज नॉट की बजाय वॉजंट और वरंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपके इंग्लिश की राइटिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखवाने जा रही हूँ, आप उन सेंटेंसेस को लिख लीजिए और उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको पिछले टेंसेस में जितने भी सेंटेंसेस लिखवाए, ख़ासतौर पे पैसे वाइज के, वो बहुत सादा लिखवाए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा लेवल एडवांस कर दिया है सेंटेंसेस का, थोड़ा सा इसके लिए मैं समझती हूँ कि आपको गाइड भी कर दूँ। ये जो मैंने आपको 10 सेंटेंसेस लिख के दिए हैं, आपने इनको ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनके नेगेटिव्स बना लेने हैं। और तीसरी चीज़ जो है, इनके सादा क्वेश्चंस बना लेने हैं। और चौथी चीज़ जो है वो इनके वाई वाले क्वेश्चंस भी बना लेने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने इनको एनालाइज करना है। अपने रजिस्टर पर जब आप लिखेंगे, इनको एनालाइज करेंगे। उसका जिक्र किया जा रहा था, जैसे मैं आपको पहला सेंटेंस जो है करके एनालाइज दिखाती हूँ, उसका जिक्र किया जा रहा था। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप टेंस देखेंगे। टेंस कहाँ होता है? जुमले के आखिर पर, ठीक है। नंबर 2 पे आप वर्ब देखेंगे। वर्ब कहाँ होता है? टेंस के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। नंबर 3 पे आप सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ होता है? काम करने वाला होता है, जो काम कर रहा हो। नंबर 4 पे आप ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके ऊपर काम किया जाए, ये आप नोट कर लीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जो एनालाइज करना है उसमें। नंबर 1 पे आप देखें कि हाँ, आपको कहा गया है कि आप टेंस ढूंढें, जो कहाँ होता है? जुमले के आखिर पे। जुमले के आखिर पे जाएं, उसका जिक्र किया जा रहा था। ये रहा था आपका जो है ये टेंस है। और ये कौन सा टेंस है? रहा था वाला टेंस जो होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप जो चीज़ देखेंगे वो होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो टेंस के साथ जुड़ा हो। रहा था के साथ क्या जुड़ा हो रहा है? जिक्र करना, जिक्र करने का काम जुड़ा हुआ है। ये है आपका वर्ब, इसके ऊपर आप वी लिख लेंगे। तीसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। जिक्र करने का काम कौन कर रहा है? जिक्र करने का काम उसका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जिक्र कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है, नवीद कर रहा है, लड़की कर रही है, लड़का कर रहा है, या कौन कर रहा है? ये बिल्कुल नहीं बताया गया, इसलिए सब्जेक्ट मिसिंग है। जब सब्जेक्ट मिसिंग है तो आप फॉरन टेंस के साथ पैसिव वॉइस लिख लेंगे, ठीक है। और नंबर 4 पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपका जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसके ऊपर, ही के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। तो उसका उसका सिर्फ वो ही की इंग्लिश ही नहीं होती, बल्कि उसकी इंग्लिश भी ही होती है। उसका, उसकी, अगर उसका है तो या उसकी है तो आपका मतलब आपने ये देखना कि ही या शी होंगे। जैसे मैंने आपको बताने के लिए ये लिख भी दिया है, पहला सेंटेंस है उसका जिक्र किया जा रहा था, ये ही से शुरू होगा, ठीक है, ही से शुरू होगा। और आप जिक्र करने की इंग्लिश होती है ही वॉज बीइंग मैंशनड। ये मैंशन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए मैंने मैंशनड लगा दिया है। मैंशनड होता है जिक्र करना, ठीक है। उसकी तारीफ़ की जा रही थी, शी से शुरू होगा ये जुमला। और तारीफ़ करने की इंग्लिश होती है प्रेज्ड, ठीक है, तारीफ़ करना। तीसरा जो है जुमला, बारिश मसनूई तौर पर करवाई जा रही थी। ये जुमला इट से शुरू होगा, क्योंकि बारिश होने का मौसम का जो सब्जेक्ट होता है या उस इट से शुरू होता है। इट वॉज मेड टू रेन आर्टिफिशियल, मसनूई तौर पर।
इट वॉज बीइंग रेन्ड, ठीक है ना, इट वॉज बीइंग रेन्ड, इट वॉज बीइंग रेन्ड आर्टिफिशियली, मसनूई तौर पर की क्या इंग्लिश होगी, आर्टिफिशियल। इट लगेगा, फिर वॉज लगाएंगे, फिर आप बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेन्ड लगाएंगे, आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर। किताब लिखी जा रही थी, एक नाम से शुरू होगा ये, द बुक से, द बुक वॉज बीइंग रिटन, ठीक है। मुझे मारा जा रहा था, ये आई से शुरू होगा। मुझे की इंग्लिश आई भी होती है, सिर्फ मैं की इंग्लिश ही आई नहीं होती, मुझे की इंग्लिश भी आई होती है। मुझे मारा जा रहा था, आए, मारने वाला मौजूद नहीं है तो ये पैसिवाइज हो गया। हमें सज़ा दी जा रही थी, ये वही से शुरू होगा, हमें सज़ा दी तो जा रही थी लेकिन सज़ा देने का काम कौन कर रहा था, ये मौजूद नहीं है, पैसिवाइज हो गया। सज़ा देने की होती है पनिश्ड, ठीक है। मारने की इंग्लिश होती है बीटन, BEATEN, बीटन थर्ड फॉर्म। और तुम्हें जेवर दिया जा रहा था, यू से शुरू होगा, ठीक है। जेवर की इंग्लिश क्या होती है, जेवर की बहुत सारी इंग्लिश होती हैं, आप ज्वेलरी कर लें, JEWELLERY, ज्वेलरी, ठीक है। इन्हें आगाह किया जा रहा था, दे से शुरू होगा ये जुमला, और आगाह करने की होती है इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगी इन्फॉर्म्ड। कपड़े धोए जा रहे थे, देखिए कपड़े धोए जा रहे थे में आपको धोने वाला मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये पैसिवाइज है, काम करने वाला मौजूद नहीं है। ज़्यादा नाम से शुरू होगा, द क्लोथ्स से। और कैदी रिहा किए जा रहे थे, कैदी रिहा किए तो जा रहे थे लेकिन रिहा करने वाला इस जुमले में मौजूद नहीं है, इससे ये भी पैसिवाइज होगा। और कैदी की इंग्लिश होती है द प्रिजनर्स, ठीक है। ज़्यादा हैं, ये कैदी रहे थे लिखा हुआ ना, रहा था नहीं, अगर एक कैदी होता तो फिर कैदी रिहा किया जा रहा था। अब ज़्यादा कैदी हैं तो कैदी रिहा किए जा रहे थे, द प्रिजनर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है पॉज कर लें वीडियो को और इन तमाम जो सेंटेंसेस है इसको ट्रांसलेट करें, इन तमाम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें, इनको नेगेटिव में चेंज करें, इनके क्वेश्चंस बनाएं और इनके वाई वाले क्वेश्चंस भी बनाएं। तो बरतानिया की होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल, उनको एक पत्र था शहजाद अकबर साहब ने, जो आप जवाब दे दिया वार्निंग के लिए कि जनाब क्या किए और तो भेजने तो सारे वीडियो डालने हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को आप देख लीजिए, ये मैंने इनके सॉल्यूशंस लिख लिए हैं, लेकिन इन सॉल्यूशंस को देखने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जब मैंने आपको जो सेंटेंसेस लिखवाए हैं उनको खुद से करने की कोशिश कीजिए और अब इनको सिर्फ आप टैली कीजिए। इसमें कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। वो डिस्कशन ये है कि मैंने आपसे कहा था कि वॉज नॉट और वर नॉट की जगह आप वॉरंट और वॉजंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ही वॉज बीइंग मैंशनड, उसका जिक्र किया जा रहा था, ही वॉज नॉट बीइंग मैंशनड, तो वॉज नॉट की जगह आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ही वॉजंट बीइंग मैंशनड, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसी तरह बारिश मसनूई तौर पर, अच्छा नंबर 2 देखिए, इसकी तारीफ़ की जा रही थी, शी वॉज बीइंग प्रेज्ड, ठीक है, और शी वॉज नॉट बीइंग प्रेज्ड, तो वॉज नॉट की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शी वॉजंट बीइंग प्रेज्ड, यानी वॉज नॉट और वर नॉट की आप इसी तरह इट वॉज नॉट बीइंग रेन्ड, तो वॉजेंट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर द बुक वॉज नॉट बीइंग रिटन, इसकी जब किताब लिखी जा रही थी, द बुक वॉज बीइंग रिटन, किताब नहीं लिखी जा रही थी, द बुक वॉज नॉट बीइंग रिटन, तो वॉज नॉट की जगह आप वॉजेंट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमें सज़ा दी जा रही थी, वी वर बीइंग पनिश्ड, ठीक है, हमें सज़ा नहीं दी जा रही थी, वी वर नॉट बीइंग पनिश्ड, तो वर नॉट की जगह आप यहाँ पर वरंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वर वी बीइंग पनिश्ड और वाई वर वी बीइंग पनिश्ड, मुझे मारा जा रहा था, आई वॉज बीइंग बीटन, मुझे नहीं मारा जा रहा था, आई वॉज नॉट बीइंग बीटन, तो वॉज नॉट की जगह जब आप वॉजंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वॉजंट बीइंग बीटन। क्या मुझे मारा जा रहा था, वॉज आई बीइंग बीटन, क्या मुझे क्यों मारा जा रहा था, वाई वॉज आई बीइंग बीटन। तो इस तरह से आपको मैं ये क्लोज कर देती हूँ, आप अपने जो रेक्टिफिकेशंस हैं ये कर लीजिए। ये नंबर 1 उसका जिक्र किया जा रहा था, नंबर 2 तारीफ़ की जा रही, उसकी तारीफ़ की जा रही थी, शी से शुरू होगा ये पहले वाला उसका जिक्र किया जा रहा था, ही से शुरू होगा। दूसरे वाला उसकी तारीफ़ की जा रही थी, ये शी से शुरू होगा। थर्ड वन बारिश मसनूई तौर पर करवाई जा रही थी, ये इट से शुरू होगा, ठीक है। नंबर 4 किताब लिखी जा रही थी, द बुक वॉज बीइंग रिटन,
ये देखें। नंबर 5, मुझे मारा जा रहा था, ये आई से शुरू होगा, आई वॉज बींग बीटन। और नंबर 6, हमें सज़ा दी जा रही थी, वी वर बींग पनिश्ड। ये नंबर 6 है, ठीक है। इसका आप मैं इसको सेट करती हूँ स्क्रीन को, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट या इसको पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जी स्टूडेंट्स, तो ये बाकी के क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लीजिए। ये देखें, नंबर 7 पे तुम्हें जेवर दिया जा रहा था, यू वर बीइंग गिवन द ज्वेलरी। यू नेगेटिव इसका देखें, यू वर नॉट बीइंग गिवन द ज्वेलरी, और वर नॉट की जगह आप वरंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू वरंट बीइंग गिवन द ज्वेलरी, और यू बीइंग गिवन द ज्वेलरी, और वाई वर यू बीइंग गिवन द ज्वेलरी। नंबर 8 देखें, उन्हें आगाह किया जा रहा था, आगाह करने की मैंने आपको इन्फॉर्म बताई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश जो होती है वो वॉर्न होती है, आगाह करना। इन्फॉर्म जो होता है मालूमात देना होता है, आगाह करना वॉर्न करना। दे वर बीइंग इन्फॉर्म्ड या वॉर्न, और दे वर नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड या वॉर्न, ठीक है। वर नॉट की जगह आप यहाँ पर वरंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट विल बी इवन बेटर, ठीक है। वर दे बीइंग इन्फॉर्म्ड या वॉर्न्ड, और वाई वर दे बीइंग इन्फॉर्म्ड। और 9th वाला देखें, कपड़े धोए जा रहे थे, द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, द क्लोथ्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड, और वर नॉट की जगह आप वरंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड, और वाई वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड। और नंबर 10 है, कैदी रिहा किए जा रहे थे, द प्रिजनर्स वर बीइंग रिलीज्ड, द प्रिजनर्स वर नॉट बीइंग रिलीज्ड, वर द प्रिजनर्स बीइंग रिलीज्ड, और वाई वर द प्रिजनर्स बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। रिलीज्ड, और रिलीज्ड का मतलब होता है रिहा करना, रिहा करना, ठीक है। वर नॉट की जगह आप यहाँ पर वरंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। आपको जो सारे मैंने रूल्स करवाए, जो सारे सेंटेंसेस करवाए, वो सब आपने लिख लेने हैं। साथ साथ मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी देती रही हूँ कि कैसे लिखें, कहाँ से लिखें, कहाँ तक लिखें, क्या लिखें, ये आप लिखते रहिएगा। और उसके बाद ये सेंटेंसेस खुद करके इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज जो आपके दी गई है ग्रामर बुक पे, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस की, वो सारी की सारी जो है उसको उर्दू लिख लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। उर्दू सेंटेंसेस को कैसे एनालाइज करेंगे? एनालाइज जाहिर है कि आप करेंगे कि सबसे पहले टेंस देखेंगे। टेंस जो है वो सेंटेंस के एंड पे होता है, ये देखे रहे थे, तो इसके ऊपर आप पास्ट कॉन्टीन्यूस लिखेंगे। फिर उसके साथ जो जुड़ा हुआ होगा वो होगा वर्ब देखेंगे, रिहा करना, ये वर्ब हो गया, इसके ऊपर वी लिखेंगे। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे सब्जेक्ट, कैदी रिहा किए जा रहे थे, कौन रिहा कर रहा था वो मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं देखेंगे आप तो सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो पैसिव वॉइस लिख लेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, रिहा करने का काम कैदियों के ऊपर किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टेंस वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने को एनालाइज करना मैं कह रही हूँ। ये सारा कुछ आप उर्दू में लिखेंगे, उर्दू सेंटेंसेस के ऊपर, उसके बाद उनको जो है वो आप ट्रांसलेट करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सोफो मोर आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो ढूंढनी हो तो आप जाके सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे लिखें www.youtube.com/c/sabamam, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। जैसे ही एक कोई वीडियो खुलेगी उसके नीचे जहाँ पर सबा मैम लिखा होगा उसको आप क्लिक कर लें और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप वीडियो को ऊपर जो स्क्रीन, उसके बाद जो स्क्रीन खुलेगी उसके ऊपर लिखा होगा होम और फिर लिखा होगा वीडियो, तो आप वीडियो को क्लिक कर लें। सबसे पहले आप ये www.youtube.com/c/sabamam लिखें। दूसरे नंबर पे जो आपकी वीडियो खुले, मेरी वीडियो जो भी खुले उसके नीचे सबा मैम लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिए। और उस तीसरे नंबर पे फिर जो वीडियो खुले, जो स्क्रीन खुले, उस पर सबसे ऊपर होम लिखा होगा और आपने होम की बजाय वीडियो को जाके क्लिक करना है, तो मेरी सारी वीडियोस खुल जाएंगी। और उन सारी वीडियोस जो हैं में से जो वीडियो आपने देखी हो आप उसको देख सकते हैं और उसको बार बार जो है वो अपना
उसको रोक के पॉज करके समझ सकते हैं अपने वीडियोस को। इन वीडियोस के जो URL लिंक मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ, उनको अपने सारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारी स्टूडेंट्स के साथ जिनसे आपके लिंक्स हैं उस URL लिंक को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।